अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, इट इज नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गाइडेंस और काउंसलिंग में फर्क क्या है। अगर हम गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस जो है वो सिंपली किसी को रास्ता दिखाना, किसी की मदद करना, किसी को आनत फराम करना गाइडेंस कहलाता है। अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मैकलेन ये एक ऐसा अमल है जो दो अफराद के दरमियान रूबरू मुलाकात के दौरान वाक़या होता है। यानी कि एक बंदा है जिसको बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जिस पर वो खुद काबू नहीं पा सकता, और दूसरा जो बंदा है वो स्पेशलिस्ट है जो कि अपनी एक्सपर्टीज और अपनी एक्सपीरियंस की बेस पर उसके मसाइल का हल निकालेगा। ठीक है, यानी कि वो उसको इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि किस तरह से वो अपने मसाइल और मुश्किलात के हल तक पहुंच सकता है। अकॉर्डिंग टू शिट्जर एंड स्टोन, मुशावरत एक आमोजशी अमल है। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, यू लर्न डिफरेंट वेज। ठीक है, जिसमें अफराद अपने आप और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करने और किरदार के बारे में इल्म हासिल करते हैं जो उनकी पर्सनल ग्रोथ का सबब बनते। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो रहनुमाई एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, वकूफ़ी अमल है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, किसी इवेंट से रिलेटेड होती है, हकाइक पर मबनी होती है, कुछ इसके असूल होते हैं और कुछ मेथड्स पर मुश्तमिल होती है। जबकि जो मुशावरत है यानी काउंसलिंग है, ये एक एहसासाती अमल है। इसमें हम चीज़ों का इदराक करने की कोशिश करते हैं, महरक़ात को समझने की कोशिश करते हैं, ज़रूरियात को देखते हैं और एहसासात पर जोर देते हैं। रहनुमाई जो है वो बेतकल्फ़ी और ज़ाती खिदमत पर मबनी होती है, जबकि जो मुशावरत है वो गैर रस्मी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाती और बेतकल्लुफ़ खिदमत पर मबनी होती है। यानी रहनुमाई जो है वो इतनी कदरे कम बेतकल्फ़ी और ज़ाती खिदमत पर मबनी होती है। काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो ये प्राइवेट होती है, सीक्रेट होती है, इसमें नॉर्मिटी मेंटेन रखनी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी होती है, और ये इंटरपर्सनल यानी दो लोगों के दरमियान होने वाली रूबरू गुफ्तगू का नाम है। रहनुमाई एक मालूमाती और अदायती अमल है, जबकि मुशावरत इसके बरक्स एक जज्बाती, मुताबकाती और कम से कम हदायती है। इसमें हम डायरेक्शंस बहुत कम देते हैं। जब हमने रहनुमाई फराम करनी है तो उसके कुछ असूल हैं। सबसे पहला असूल ये है कि जो भी इंसान आपके लिए आपके पास रहनुमाई लेने आए उसकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। इज्जत और एहतराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर फर्द का ये हक है कि दूसरे लोग उसका एहतराम करें। जब हम सब लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं तो उसी तरीके से माशरा जो है वो तश्कील पाता है और लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं। रहनुमाई और मुशावरत के अमल में अगर आप इज्जत और एहतराम रखेंगे तो ये ताल्लुक जो है वो मुस्तहकम हो जाएगा और बिला झिझक जो भी उसके मसाइल होंगे वो बयान कर सकेगा। अगर आप एहतराम नहीं करेंगे, इज्जत और एहतराम से पेश नहीं आएंगे, तो जो आपका क्लाइंट है उसको अपना प्रॉब्लम डिस्कस करने में प्रॉब्लम होगी। हमारा मजहब भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता है कि जो भी आपके पास मदद करने के लिए आए उसका एहतराम करें, और इस बात को ज़हन में रखें कि जितनी दुनिया में जितने भी लोग इस दुनिया में आए हैं वो सब आला खूबियों और आला सलाहियतों के मालिक हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि उनके मसाइल के असबाब का खोज लगाना और फिर उनकी नशोनुमा में उनकी मदद करना। जो दूसरा असूल है रहनुमाई का या गाइडेंस का, वो ये है कि हर फर्द एक मुनफरिद और मुकम्मल शख्सियत है। Every individual should be perceived as a unique and total personality.
हर इंसान की पर्सनालिटी दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, जिस्मानी लिहाज से भी, ज़हनी लिहाज से भी। हर इंसान की इंटेलिजेंस, उसकी एबिलिटीज़, उसकी इंटरेस्ट, उसकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक उसको दूसरे अफराद से मुमताज़ करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं। इसलिए जब आप किसी की रहनुमाई करें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लाजमी ज़हन में रखें। रहनुमाई एक इज्तिमाई अमल है, इट्स अ कलेक्टिव प्रोसेस। रहनुमाई किसी फर्द वाहिद का काम नहीं है, बल्कि एक ये कलेक्टिव प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे अफराद, मुख्तलिफ तंजीमें मिलकर काम करती हैं, जिसमें काउंसलर भी हो सकता है या गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हो सकता है, टीचर्स हो सकते हैं, वालिदैन हो सकते हैं, ठीक है। और ये सारे मिलकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं और इस अमल को कामयाब बनाते हैं। फिर हमने ये देखना है कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर आपने किसी एक पर कोई एक सोल्यूशन अप्लाई होता है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे इंसान पर भी वही सेम सोल्यूशन अप्लाई हो। इसलिए हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी बहुत ख्याल रखना होता है। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मशीर और मशार के दरमियान ताल्लुक की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये जो ताल्लुक है ये माँ बाप या बाप बेटे के दरमियान जो ताल्लुक होता है या उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो ताल्लुक होता है उससे मुख्तलिफ है। इसमें हुक्म, इख्तियार, जबर और डर वगैरह शामिल नहीं होते जो कि उस्ताद और शागिर्द के दरमियान होते हैं, ठीक है। खुल कर वो अपनी बात जो है वो कर सकता है, अपने मसाइल और मुश्किलात जो है वो बयान कर सकता है, ठीक है। और मशीर जो है वो अपने इल्म, तजर्बे और तरबियत की बिना पर मिशार को अपने मसाइल हल करने में मदद देता है, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल प्रोसेस है, ठीक है। और इसका जो दारोमदार है वो बाहमी एहतराम और जज्बा खिदमत पर मबनी होता है। जब भी हम रहनुमाई फराम करते हैं तो किसी इंसान के माजी, हाल और मुस्तकबिल की उतनी ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं गाइडेंस के। नंबर 1 क्या था? इज्जत व एहतराम। नंबर 2 क्या है कि हर फर्द एक मुनफरिद और मुकम्मल शख्सियत के तौर पर इदराक किया जाए। नंबर 3 क्या है? रहनुमाई एक इज्तिमाई अमल है। नंबर 4 क्या है? हर फर्द दूसरे से मुख्तलिफ है। नंबर 5 क्या है कि मशीर और मशार के दरमियान ताल्लुक की बहुत अहमियत है। और नंबर 6 क्या है कि माजी और हाल और मुस्तकबिल तीनों की इम्पोर्टेंस एक जैसी है जब भी हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं।